नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपके धन संबंधी सोच को बदल सकती है। हाँ, हम बात कर रहे हैं रिच डैड पुअर डैड किताब की। इस किताब के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने जीवन के अनुभवों को शेयर किया है और यह एक ऐसी किताब है जो आपके धन के संबंध में आपकी सोच को बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं हमारी सारांशिक जानकारी के साथ। फर्स्ट चैप्टर। जब लेखक रॉबर्ट कियोसाकी अपने दो पिताजी की कहानी से हमें परिचय देते हैं, एक गरीब पिता और एक धनी पिता। यहाँ उनकी बचपन की कहानी बताई गई है, जहाँ रिच डैड की सोच और फाइनेंशियल रेस्ट्रेंट के बारे में लेखक को शिक्षा मिली। गरीब पिता नौकरी करके अपने खर्चे चलाते थे, जबकि रिच डैड ने नए व्यवसायों में इन्वेस्टमेंट करके धन कमाना शुरू किया। रिच डैड ने रॉबर्ट को वेल्थ और इन्वेस्टमेंट के महत्व के बारे में सिखाया और इससे उनकी सोच में बदलाव आया। सेकंड चैप्टर। काम करने की जगह पैसा बनाना। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि पैसा बनाने के लिए आपको अपनी नौकरी से अलग सोचनी चाहिए। वे यह दिखाते हैं कि कैसे आप नौकरी के माध्यम से अच्छी आय कमा सकते हैं, परंतु धनवान बनने के लिए आपको नए तरीके खोजने की आवश्यकता होती है। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने गरीब पिता की उदासीनता और वित्तीय संबंधों की महत्वपूर्ण जानकारी को देखते हुए इन्वेस्टिंग के माध्यम से धन कमाने का मार्ग चुना। निवेश की शिक्षा। इस अध्याय में आपको निवेश के महत्व के बारे में बताया जाता है। लेखक ने निवेश करने के फायदे और सावधानियों के बारे में व्याख्या की है और साझेदारी, वित्तीय लेवरेज और अस्तित्व के लिए आवास के महत्व को भी बताया है। इस अध्याय में लेखक ने निवेश की विभिन्न श्रेणियों के बारे में भी बात की है, जैसे कि स्टॉक्स, मुद्रा, निवेशी अवसर और रियल एस्टेट। यह अध्याय आपको धन की बढ़ती मानसिकता की ओर आग्रह करता है और निवेश के माध्यम से आप धन का उपयोग करके अधिकांश फ्रीडम का आनंद उठा सकते हैं। चौथा अध्याय। वसीयत निर्माण की शिक्षा। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि वसीयत निर्माण की कला कितनी महत्वपूर्ण है और धनी लोग अपने संपत्ति को कैसे बढ़ाते हैं। वसीयत निर्माण का महत्व उन्होंने अपनी अपनी व्यक्तिगत कहानी के माध्यम से बताया है। उन्होंने वसीयत निर्माण के नियमों और बातचीत के बारे में बताया है, जिससे आप अपनी धनवानी जीवन शैली का आनंद उठा सकते हैं। यह अध्याय आपको यह सिखाता है कि कैसे आप अपनी संपत्ति को आगे बढ़ा सकते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए एक मजबूत आर्थिक आधार बना सकते हैं। पांचवा अध्याय। टैक्स की शिक्षा। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी ने टैक्स की महत्वपूर्णता को बताया है। वे कहते हैं कि टैक्स एक सामान्य व्यक्ति के लिए एक वित्तीय लगातार बोझ हो सकता है, जबकि रिच लोग इसे कैसे अपनी फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने अलग अलग टैक्स योजनाओं के बारे में बताया है और यह समझाया है कि कैसे आप अपनी टैक्स डिडक्शंस को कम कर सकते हैं और अधिक धन कमा सकते हैं। छठा अध्याय। समय का महत्व। इस अध्याय में लेखक ने समय की महत्वपूर्णता पर ध्यान केंद्रित किया है। वे कहते हैं कि समय आपका सबसे मूल्यवान धन होता है और आपको अपना समय सार्थक बनाने की आवश्यकता होती है। उन्होंने व्यर्थ खर्च करने के बारे में चर्चा की है और यह सिखाया है कि कैसे आप अपने समय को निर्मलित करके अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर हो सकते हैं। समाप्ति। रिच डैड पुअर डैड किताब आपको धनवानी जीवन शैली के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती है। यह एक मोटिवेशनल किताब है जो आपको सोच के परिवर्तन का अनुभव कराती है और आपको धन संबंधी मानसिकता को सुधारने के लिए प्रेरित करती है। आपके वित्तीय उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इसकी सीखों को अपनाएं और अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाएं। धन का उपयोग करके आप स्वतंत्रता, सुरक्षा और समृद्धि का आनंद उठा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए। कृपया इसे अपने फ्रेंड्स और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस शानदार किताब के बारे में जान सकें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।